औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने फ़र्स्ट ईयर क्लास का जो लेक्चर है क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसके बारे में आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये जो टॉपिक है ये आईटी सीरीज़ की बुक और चैप्टर सेकंड के अंदर ये टॉपिक मौजूद है और टेक्स्ट बुक के अंदर भी आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर सेकंड के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा क्लोज़ करता हूँ और मेरे पास नोट हैं और इस नोट्स के थ्रू हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल से पढ़ने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। ठीक है, अब क्लाइंट एक ऐसा प्रोग्राम है, ए क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द लोकल मशीन रिक्वेस्टिंग सर्विस फ्रॉम द सर्वर। अब क्लाइंट एक प्रोग्राम भी हो सकता है, आप कह सकते हैं कोई कंप्यूटर भी हो सकता है जो आप लोग ख़ुद यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपने घर में अपने जो लैपटॉप या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए इंटरनेट पर कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो आपकी जो मशीन होगी दैट मशीन इज़ नोन एज लोकल मशीन, और उस लोकल मशीन को हम क्लाइंट कहते हैं। तो क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम, क्लाइंट एक ऐसा प्रोग्राम है एज दैट रन्स ऑन द लोकल मशीन रिक्वेस्टिंग सर्विस फ्रॉम द सर्वर, कि एक ऐसा प्रोग्राम जो एक ऐसी मशीन पर चल रहा है जो प्रोग्राम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से किसी दूसरे कंप्यूटर को कि हमें कोई सर्विस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अब किसी प्रोग्राम के थ्रू आप ये सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं और वो प्रोग्राम किसी लोकल मशीन पे चल रहा होता है। ए क्लाइंट प्रोग्राम इज़ ए फाइनाइट प्रोग्राम मीन्स दैट द सर्विस स्टार्टेड बाय द यूज़र एंड टर्मिनेट्स व्हेन सर्विस इज कंप्लीटेड। अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि क्लाइंट प्रोग्राम जो होता है वो एक फाइनाइट प्रोग्राम होता है। मतलब इसका ये है कि अगर आप क्लाइंट कंप्यूटर ही हैं जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपकी जब वो रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है, आप वो सारा अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, आपको वो सर्विस मिल जाती है, देन आप उस सर्विस को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट आप क्लाइंट कंप्यूटर ने की होती है तो क्लाइंट कंप्यूटर ही टर्मिनेट करता है, सर्वर टर्मिनेट नहीं करता उस सर्विस को, ये याद रखना है। तो क्लाइंट जो होता है ये एक लेस पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू सर्वर। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय द सर्वर। क्लाइंट कंप्यूटर सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी कंप्यूटर मशीन पे चल रहा होता है। दैट मशीन इज़ नोन एज रिमोट मशीन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। रिमोट मशीन था और इस जगह पे जो हमने पढ़ा था वो था लोकल मशीन। ठीक है, तो रिमोट मशीन वो होती है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, इंटरनेट से 24 आवर्स कनेक्टेड होती है डिवाइस। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो ऐसी मशीन रिमोट मशीन पे चल रहा हो, क्यों चल रहा है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी क्लाइंट्स, क्योंकि वो प्रोग्राम उस रिमोट मशीन पर इसलिए चल रहा है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से। अब वो सर्विस क्या हो सकती हैं? वो क्लाइंट जो चीज़ मांग रहा है वो सर्वर में मौजूद भी हैं क्या, सर्वर के पास मौजूद भी हैं। ठीक है जी, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक बच्चे को दुकान पे भेजता हूँ, क्या तुम ये चीज़ लेकर आओ, और वो हो सकता है उस दुकानदार के पास वो चीज़ अवेलेबल ना हो, तो वो हम कह सकते हैं वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, हमने रिक्वेस्ट गलत कर दी है क्योंकि वो चीज़ उसके पास नहीं है। इसी तरह कुछ सर्वर्स हो सकते हैं जिनकी हम रिक्वेस्ट करें उसमें वो डाटा मौजूद ना हो। ठीक है, तो व्हेन द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस, जब क्लाइंट कंप्यूटर कोई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, देन द सर्वर ओपन्स द डोर फॉर द इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो सर्वर फिर क्या करता है कि जाहिर सी बात है वो दरवाजे खोल देते हैं अपने, उन रिक्वेस्ट को कहता है आ जाए जी, और जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है मुझे, और फिर उसके बाद वो सर्वर चेक करता है कि क्या मेरे पास वो सारी जो चीज़ें मुझसे पूछी जा रही हैं, क्लाइंट भाई जो हमारे पूछ रहे हैं, क्या वो मेरे पास मौजूद हैं। बट इट नेवर इनिशिएट्स द सर्विस। लेकिन ये याद रखना है, एक बड़ी अहम बात जो उन्होंने यहाँ पे कही है, जो मैं ग्रीन ये हाईलाइट कर रहा हूँ, कि सर्वर कभी भी खुद सर्विस
नहीं मतलब चलाता या ख़ुद अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे क्लाइंट को सर्विस नहीं भेजता जब तक क्लाइंट ख़ुद रिक्वेस्ट ना कर ले। ठीक है, ये जो लिखा है ना, बट इट नेवर इनिशिएट्स द सर्विस, मतलब ये खुद ही सर्विस को नहीं चलाता, खुद ही एक्टिवेट नहीं करता, क्योंकि जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करेगा सर्वर खुद अपनी मर्ज़ी से कोई आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्लाइंट कंप्यूटर को लाजमी एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर के पास अगर वो चीज़ अवेलेबल हो देन सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अच्छा, ये टाइम मैं साथ इसलिए देखता हूँ क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो आपके लिए। ठीक है, 5 मिनट की होगी है। इस 5 मिनट के अंदर हमने क्लाइंट और सर्वर मशीन के बारे में पढ़ा। क्लाइंट एक लोकल मशीन होती है और सर्वर एक रिमोट मशीन होती है। ठीक है जी, आप इसका थोड़ा सा हम मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्किंग मॉडल इज़ अ मॉडल इन विच कंप्यूटर्स सच एज सर्वर्स प्रोवाइड द नेटवर्क सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स सच एज क्लाइंट्स टू परफॉर्म ए यूज़र बेस्ड टास्क। ये भी आपको बताया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर होता क्या है नेटवर्किंग के अंदर, कि आपके कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं सर्वर्स के तौर पे काम करते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर उस सर्वर्स के साथ नेटवर्क के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं और कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। इस मॉडल को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है जी। The application programs using the client server model should follow the given below strategies। मतलब अब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर आप यूज़ करते हुए मुख्तलिफ क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन कराते हैं। ये एक इमेज बनी हुई है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और ये इंटरनेट के थ्रू फिर सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से वो दोबारा चीज़ वापस इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट को दिखाई जाएगी। तो कह रही है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ नोन एज क्लाइंट प्रोग्राम रनिंग ऑन द लोकल मशीन। अभी आपको बताया कि वो प्रोग्राम एक लोकल मशीन पे चल रहा होगा। दैट रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस, जो कि एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सर्वर को। ठीक है जी, जो रिमोट मशीन पे चल रहा होगा। ए क्लाइंट प्रोग्राम रन्स ओनली, क्लाइंट के अंदर क्लाइंट मशीन के ऊपर जो है वो प्रोग्राम तभी चलेगा व्हेन इट रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस फ्रॉम द सर्वर, जब उसने सर्विस करनी होगी तभी वो उस प्रोग्राम को यूज़ करेगा। जबकि सर्वर के ऊपर वो प्रोग्राम हर वक्त चलता रहता है क्योंकि उसे कोई पाबंदी नहीं होती कि जी इस टाइम ही चलाना है। सर्वर 24 आवर्स चलता रहता है और इसको ये नहीं सर्वर को पता होता कि कौन किस टाइम पे सर्विस मेरे से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए सर्वर जो है वो हर वक्त चलता रहता है। सर्वर के ऊपर जो प्रोग्राम है, सर्वर जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, एक क्लाइंट को नहीं, एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को भी दे सकता है। ये याद रखना, ये बड़ी अहम बात है जी, जो मैं भी यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ कि ए सर्वर प्रोवाइड्स ए सर्विस फॉर मैनी क्लाइंट्स नॉट जस्ट फॉर ए सिंगल क्लाइंट। एक क्लाइंट को नहीं भेजता, मल्टीपल क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल को भी भेज सकता है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइंट सर्वर फॉलोज अ मैनी टू वन रिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप इनके दरमियान होता है। मैनी टू वन से मुराद के बहुत से सर्वर क्लाइंट्स जो हैं वो एक सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैनी क्लाइंट्स कैन यूज द सर्विस ऑफ वन सर्वर। सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली एंड मैनी यूजर्स हैव ए स्पेसिफिक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम। हो सकता है वो जो सर्विस हैं वो ज़्यादा जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हर वक्त उनको ज़रूरत ना हो, जब उनको ज़रूरत हो तब वही यूज़ करें, हर वक्त रिक्वेस्ट ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम अलाउज द यूज़र टू एक्सेस द फाइल्स, सेंड ईमेल, मतलब किसी ने ईमेल भेजनी है, हर वक्त तो अभी इंटरनेट के ऊपर ईमेल प्रोग्राम तो नहीं यूज़ होगा ना, तो ये प्रोग्राम आप क्लाइंट मशीन के ऊपर तभी ये यूज़ होगा ईमेल का जब उसने ईमेल भेजनी होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हर वक्त हम क्लाइंट मशीन नहीं रन करती। इफ़ द सर्विसेज आर मोर कस्टमाइज्ड एंड वी शुड हैव वन जेनेरिक एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू एक्सेस द सर्विसेज अवेलेबल। मतलब ये एक थोड़ी सी एडवांस बात उसने कही है कि अगर आप कोई सर्विसेज अपनी मर्ज़ी से कोई चलाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि जी आपकी सर्विसेज जो हैं वो हर वक्त अवेलेबल हों और रिमोट कंप्यूटर से जाके एक्सेस करें, तो फिर आपको बार बार वो दोबारा उसको इस्तेमाल करने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा उसके साथ कनेक्शन प्रॉपर बना लिया जाए। तो ये तो इसके वर्किंग थी कि जी सर्वर जो है मल्टीपल क्लाइंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है जी।
और 10 मिनट की वीडियो भी होगी है। तो इतना से ही मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये थोड़ा सा नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। एडवांटेजेस इस क्लाइंट सर्वर मॉडल के क्या है जी? सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि एक ही जगह पे सारा डाटा पड़ा होता है, सर्वर के ऊपर ही होता है, सारी चीज़ें सर्वर पे होती हैं, इसलिए सेंट्रलाइज बैकअप इज़ पॉसिबल कि हम आसानी से, सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह पे डाटा पड़ा होता है, उसका बैकअप बना सकते हैं। अगर कोई सर्वर प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू आ जाए, हैक हो जाए, तो उसमें हमारा बैकअप आसानी से बन सकता है, क्योंकि सारा डाटा एक ही जगह पे मौजूद होता है, मुख्तलिफ जगह पे तो नहीं होता। इसके ये फ़ायदा है। सिक्योरिटी, दीज नेटवर्क जो क्लाइंट सर्वर मॉडल्स होते हैं, इस तरह के जो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ होते हैं, ये बड़े सिक्योर होते हैं सिक्योरिटी वाइज, क्योंकि सारी जो चीज़ें हम शेयर कर रहे होते हैं वो एक ही जगह पे पड़ी होती है और एक ही जगह के अंदर जो उसको मैनेज करना है, उसको देखभाल करनी है, वो आसान हो जाता है डाटा को। परफॉर्मेंस, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो होता है, इसके अंदर जो डाटा होता है वो डेडिकेटेड सर्वर्स के ऊपर हम रख सकते हैं, मतलब एक डाटा मुख्तलिफ सर्वर्स पे भी हम रख देते हैं, ताकि अगर एक में प्रॉब्लम हो तो हम दूसरे से आसानी से असेस कर लें। तो इस तरह चीज़ें शेयर करने की स्पीड जो है वो बड़ी बेहतर रहती है। ओवरऑल सिस्टम जो होता है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। कोई हम कह सकते हैं कि एंड यूज़र्स को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वी कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स, स्केलेबिलिटी होती है कि हम और सर्वर्स और क्लाइंट्स ऐड करना चाहें अलहदा से, तो वो भी हम कर सकते हैं। मतलब हम किसी और नए कंप्यूटर को ऐड करना चाहते हैं, नए क्लाइंट को, या कोई क्लाइंट को डिलीट करना चाहते हैं, या कोई नया सर्वर ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम आसानी से इस क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रैफिक कंजेशन होता है, मतलब रुकावट। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड रिक्वेस्ट टू द सेम सर्वर मे कॉज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो हैं वो एट अ टाइम सर्वर नहीं प्रोवाइड कर सकता, कुछ को इशू आ सकता है। इसलिए एक इस क्लाइंट सर्वर मॉडल का डिसएडवांटेज ये है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट एक वक्त में ये हैंडल नहीं कर सकता। इस तरह इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि अगर सर्वर डाउन हो जाता है, मतलब आप जिस तरह मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसमें ये हो सकता है कभी कभी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट पूरी ना हो। ठीक है, क्लाइंट जो चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है वो पूरी ना हो, क्योंकि वो ज़्यादातर रश की वजह से, ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से सर्वर वीक डाउन हो जाता है, स्पीड स्लो हो सकती है, तो इंतज़ार करना पड़ सकता है, या कभी कभी रिक्वेस्ट फ़ौरन पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए एक तो ये चीज़ बहुत बड़ी एक अहम चीज़ हमने ये देखनी है इसके अंदर। तो उसमें एक और सबसे बड़ा नुकसान कि समटाइम्स द रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन द सर्वर बट मे नॉट एग्जिस्ट इन द क्लाइंट। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो सर्विस होती हैं सिर्फ सर्वर कंप्यूटर में होती हैं, जो क्लाइंट कंप्यूटर में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इफ द एप्लीकेशन इज़ वेब, अगर हम किसी वेबसाइट की बात करें, देन वी कैन नॉट टेक द प्रिंट आउट डायरेक्टली ऑन द प्रिंटर्स विदाउट टेकिंग आउट द प्रिंट व्यू विंडो ऑन द वेब। मतलब कुछ ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट पे आपने कोई एक तस्वीर या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो वो उस वक्त तक आप नहीं प्रिंट कर सकते उस वेबसाइट के ऊपर जब तक वो आप प्रॉपरली इमेज ओपन ना करें। तो आप वेबसाइट के ऊपर वो सर्वर्स जब प्रॉपरली रन ही नहीं हो रहा तो कैसे वेबसाइट के ऊपर वो इमेज आपको दिखाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसे टास्क हैं वो आपके पेंडिंग में रह जाते हैं। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मैंने बुक से हट के यहाँ पे आपको अलहदा समझाया, आपको समझ आ गया होगा। आप बिल्कुल इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अपने याद करने के लिहाज से, उसको लिखने के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।